देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार जिन परिस्थितियों में हुआ था, उस समय उसका औचित्य बताया गया था कि भिंडरावाले और उनके साथी उन लोगों ने इतने ज़्यादा हथियार, गोला बारूद इत्यादि इकट्ठा कर लिया है और खालिस्तान की बात कर रहे हैं, और उनको साधारण पुलिस उनका उन्मूलन नहीं कर सकती, उनको टैकल नहीं कर सकती। तो ऐसी परिस्थितियों में मिसेस गांधी के सलाहकारों ने ये बताया कि साहब, स्थिति बहुत विस्फोटक हो गई है और आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, इसलिए आपको फौज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस परिस्थिति में उन्होंने आर्मी को आदेश दे दिया कि स्वर्ण मंदिर के अंदर जाए और जो आतंकवादी हैं उनका सफाया करे। अब ऐसे आर्मी को भी इस काम में कोई ऐसा नहीं कि बहुत सरलता से काम हो गया। अ, अच्छी खासी लड़ाई हुई थी और उसमें बहुत लोग मारे गए। पर जो सबसे दुखद पहलू उसका रहा कि अकाल तख्त को नुकसान हुआ, और उस अकाल तख्त का नुकसान होने से सिखों के पर बहुत मनोवैज्ञानिक कहिए या उनको कहिए, उनके जो संवेदनशील जो भी उनका सोच है, उस पे बहुत चोट पहुंची। उनकी साइकी पे बहुत चोट पहुंची कि हमारे देखिए अकाल तख्त हमारा नुकसान हो गया। और उसके बाद फिर जब पकड़ धकड़ शुरू हुई तो बहुत सारे सिख उसके बाद पाकिस्तान भाग गए। और आतंकवाद, पंजाब में जो आतंकवाद को बहुत बल मिला, वो इस ऑपरेशन ब्लू स्टार से भी बल मिला। और उससे भी बड़ी बात ये रही कि मिसेस गांधी की हत्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण ही हुई, क्योंकि सिखों को इतनी चोट लगी थी कि उन्होंने बदला लेने के लिए मिसेस गांधी की हत्या की। और फिर चेन रिएक्शन होता रहा। फिर 84 के रॉयट्स हुए, वो भी एक उसी उसी आप समझिए प्रक्रिया का एक एक कड़ी थी। तो मतलब ऑपरेशन ब्लू स्टार, मिसेस गांधी की हत्या और 84 के दंगे, और ये सब एक घटनाक्रम की एक कड़ी थी जो एक के बाद एक होती गई। और आप जानते हैं 84 जो कुछ दंगा हुआ, उसका आज तक उसका घाव सिखों में बना हुआ है। और इस बात की उनको बहुत कशिश है कि जो दंगाई थे उनको, उनके ऊपर कोई जो सही ढंग से जो मुकदमा चलना चाहिए था वो नहीं चला। और उसमें जो बड़े बड़े उसके जो रिंग लीडर्स थे दंगा कराने के, वो उनमें किसी को सजा नहीं हुई। प्रकाश सिंह साहब, आप बीएसएफ के ऑफिसर होने के दौरान पंजाब में भी रहे और टेररिज्म बहुत टॉप पे था उस वक्त। नहीं, मैं पंजाब में तो उस समय नहीं था, 84 के दंगों के आप उसके समय। बाद गए हैं। मैं उसके बाद जहाँ 84 के ठीक है। दंगों के समय मैं यहाँ डीआईजी आगरा तैनात था। ठीक है सर, और मैं लेकिन बस सर एक इतना, सवाल ये पैदा होता है कि अकाल तख्त को नुकसान हुआ, ये तो दर्द है कौम के, लेकिन अकाल तख्त के अंदर टेररिस्ट पले हुए थे, ये कभी कोई स्वीकार क्यों नहीं करता है? नहीं, ये स्वीकार सब लोग करते हैं, पर मेरा ये कहना है कि गोल्डन टेम्पल को, क्या ये संभव नहीं था कि गोल्डन टेम्पल को चारों तरफ से घेर लिया जाए, उनकी बिजली बंद कर दी जाए, उनका पानी बंद कर दिया जाए, उनकी रसद बंद कर दी जाए, हर तरह की सप्लाई बंद हो जाए, तो आप 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आप झक मार के आप बाहर निकलेंगे। या तो आप बाहर निकलेंगे निकलेंगे लड़ने के लिए या सरेंडर करने के लिए। मेरे ख्याल में वो विकल्प ज्यादा अच्छा होता। यानी कि और सर उस आपकी नजर में डीजी, एक्स डीजी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स प्रकाश सिंह साहब की नजर में एक समाधान, एक रास्ता ऑपरेशन ब्लू स्टार को टालने का है, हाँ हो इस सकता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार मेरे ख्याल में एक मतलब एक इतना ज्यादा कठोर कदम उठाया गया जिसके बजाय एक दूसरे विकल्प हमें ढूंढने चाहिए थे। क्योंकि उस कठोर कदम का हमने देखा कि फिर कितने एक के बाद एक चेन रिएक्शन होता गया, और आज तक वो घाव सिखों के मन में बने हुए हैं। सर इसके लिए और कहीं हमारी आज पॉलिटिकल विल पावर जो है वो कमजोर हो गई, पहले इनको सबको शेल्टर दिया गया, सबने राजनीतिज्ञों ने अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया खालिस्तान समर्थकों को, और जब ये सिर पे बैठने लगे तब वो सब कुछ मिसेस देखिए, गांधी के टाइम ये पे तो उनके सर फूट गया गड़ा। ये तो देखिए, इस देश में राजनीति हमेशा से गंदी रही है और गंदी से गंदी होती जा रही है। वो आजकल आप डिबेट्स में देख रहे होंगे। तो उस समय भी गंदी था, मतलब भिंडरावाले को भी एक सच्ची बात तो यही कि कांग्रेस ने ही बढ़ावा दिया था। और पर यह है कि जब वो ये हुआ कि ये तो बहुत बड़ा फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर हो गया, फिर उसके खिलाफ इनको कदम उठाना पड़ा और ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। पर ऑपरेशन ब्लू स्टार का विकल्प इनको सोचना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि
अगर सूझबूझ से सोचा गया होता और इनके सलाहकारों ने सही सलाह दी होती, तो अब मैं तो कॉमन सेंस से बात कर रहा हूँ। मतलब दे तो कुड हैव बीन, भारतीय फौज को अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ना पड़ता। नहीं छेड़ना चाहिए था और छेड़ने की आवश्यकता भी शायद नहीं थी। और ऐसे बड़े मतलब इतिहास गवाह है कि आप किसी ऐसे जो आदमी किसी किले के अंदर जब रहता है तो उसका सबसे एक तरीका तो यह है कि आप किले पे चढ़ाई कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप इन लोगों का खाना पीना इस तरह बंद करिए कि थोड़े दिन बाद ये लड़ने के लिए निकलने को विवश हो जाएं या सरेंडर करने के लिए विवश हो जाएं कि भाई अब तो कोई बचा नहीं है, हमारे पास खाने का नहीं है, भूखे पेट। तो कोई कहा जाता है ना, नेपोलियन की कहावत है कि एन आर्मी डज नॉट वॉक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। तो खाली पेट तो कोई लड़ भी नहीं सकता। खाली पेट भजन ना हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। हाँ, तो ये है, मतलब ये सोचना चाहिए था ऑपरेशन ब्लू स्टार वॉज एन अवॉइडेबल इवेंट। मेरे ख्याल में ये गलत फैसला था मिसेस गांधी का, जिसकी कीमत उनको जान देकर गंवानी पड़ी। और उसकी कीमत आज तक हम दे रहे हैं, उसकी कीमत हम आज तक दे सर रहे हैं। हम ही दे और रहे हैं या कांग्रेस भी उसकी कीमत चुका रही है और आगे नहीं भी नहीं, इसकी पीढ़ियां पूरा चुकाएंगी? देश दे रहा है। देखिए आज भी खालिस्तान की मांग अब आज जो नहीं खत्म हुई है उसका बहुत बड़ा कारण यही है। मतलब ऑपरेशन ब्लू स्टार। ब्लू स्टार से शुरुआत होने वाली जो घटनाएं होती गई, फिर पंजाब में जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया, फिर आतंकवाद को जिस तरह से कुचला गया। देखिए आतंकवाद को कुचलने के कई तरीके होते हैं। पंजाब में आतंकवाद कुचला गया, इसमें मैं गिल साहब की बहादुरी, रिबेरो साहब की दूरदर्शिता, वो सब थी, अपनी जगह थी, मेरा भी योगदान था। सीमाओं को मैंने जिस तरह से सुरक्षित किया, अगर वो सुरक्षित इस तरह न किया होता जैसे मैंने किया था, तो शायद पंजाब में 10 साल आतंकवाद और चलता। सीमाओं को सुरक्षित करने का नतीजा ये हो गया, पाकिस्तान से आमद रफ्त बंद हो गई। ये लोग जाना जाना पार जा नहीं पाए और उधर से जो चले गए वो वापस नहीं आए। सर चलिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, मिसेस गांधी मारी गई, सिख दंगे हुए 84 के, लेकिन सर संत लोगोवाल और राजीव गांधी के साथ जो समझौता हुआ था, उस समझौते में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सेना द्वारा पकड़े गए जिंदा 400 से 500 लोग जोधपुर जेल से रिहा कर दिए गए। सीबीआई ने जिनको गिरफ्तार करके भेजा था जोधपुर जेल। इसको लेके क्या कहेंगे? अब देखिए पुराने पन्ने ज्यादा उतारने से खोलने से कोई फायदा नहीं है। पर यह है कि गलतियां हमसे बहुत हुई हैं। और वो फैसला भी गलत था, उन लोगों को छोड़ा जाना राजनीति के छोड़ा चलते। छोड़ा जाना, हाँ छोड़ा जाना गलत तो था ही। आप सीबीआई जोधपुर में, डेमलाइज हुई होगी सर उससे। अब क्या हुआ था उस समय मैं एग्जैक्टली कह नहीं सकता, पर यह है कि कहीं नहीं कहीं सर, न कहीं आप कुछ ही तरह हैं, से, आप डीजी बीएसएफ रहे हैं। आपके हाँ। जवान बॉर्डर पे 500 लोगों को पकड़ते हैं जो देश के विरोध में हैं, देशद्रोही हैं, और उनको फिर आपकी हुकूमत छोड़ देती है, तो डीजी बीएसएफ को, प्रकाश सिंह को कैसा लगता? नहीं बहुत बुरा लगता है, ये तो हमने आसाम में अनुभव किया। तो सर उल्फा, सीबीआई को भी बुरा लगेगा ना। नहीं हाँ, आसाम में हम जब थे तो इसी बात पे मेरे मुख्यमंत्री से झगड़ा हो गया कि पॉपुलर गवर्नमेंट बनी और उसके बाद उन्होंने सारा उल्फा डिटेनियर्स को, करीब 400 थे, छोड़ दिया बिना हमसे पूछे। तो इसी बात पे तो मेरा झगड़ा हुआ। फिर मैंने कहा भाई इन परिस्थितियों में मैं आसाम में काम करने को नहीं तैयार हूँ। मैं आपने जब मुझे डीजी आसाम बनाया है, आपसे आपको मेरी सलाह लेनी पड़ेगी, और नहीं लेते हैं तो मैं यहाँ एक फिगर हेड बन के इसी सिंहासन पे शोभायमान होने के लिए नहीं आया हूँ, मैं काम करने आया हूँ। काम करने नहीं दीजिएगा तो मैं जा रहा हूँ। तब चीफ मिनिस्टर आसाम ने उस वक्त के क्या कहा? कौन थे चीफ मिनिस्टर? उस समय थे हितेश्वर साइकिया थे आसाम के। क्या कहा उन्होंने सर आपके इस तो कड़े? उन्होंने क्या, उन्होंने जब मैंने देखा कि मैंने कह दिया कि जब यहाँ तक मैंने कह दिया कि इन परिस्थितियों में मैं काम करने के लिए नहीं तैयार हूँ, मुझे जाने दिया जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए। वो खुश हो गए कि भाई ये जो बहुत सिरफिरा आदमी है, ये तो हम ही को पाठ पढ़ाना चाहता है। और मेरे लिए ये था कि मैं कोई डेकोरेटिव डायरेक्टर जनरल बनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं या तो इफेक्टिव डायरेक्टर जनरल होऊंगा या मैं नहीं काम करूंगा, छोड़ दीजिए मुझे। शुक्रिया मैं सर, स्टेट मिरर हिंदी से बात करने के लिए। कुल मिला के ऑपरेशन ब्लू स्टार टाला जा सकता था अगर सब्र और समाधान का कोई रास्ता निकाल लिया जाता। ये थे हमारे साथ डीजी बीएसएफ रिटायर्ड प्रकाश सिंह साहब, जो आसाम के डीजी रहे और उत्तर प्रदेश के भी पुलिस महानिदेशक रहे। शुक्रिया सर, संजीव चौहान से स्टेट मिरर के लिए बात करने के लिए, प्रकाश सिंह साहब। ठीक, नमस्कार।